हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज के एक और नए वीडियो के साथ। देखिए, हम लोग क्लास टेंथ के बारे में मैथ में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, जो कि खत्म हो चुका है। अब पूरा वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। ठीक है, देखिए, उसके बाद हम कल ही बोले थे कि इसके बाद जस्ट अगला चैप्टर यानी 8 पढ़ाए थे, इसके बाद क्या होगा, 9, चैप्टर नंबर 9 पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है। ठीक है, चैप्टर का नाम हम लोग बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। किताब निकालिए, एनसीईआरटी बुक। देखिए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसी को हम लोग अपनी भाषा में हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस हिंदी में बोले तो ऊंचाई और दूरी। ठीक है, ऊंचाई और दूरी, इसका मतलब हो गया इस चैप्टर में हम लोग या तो ऊंचाई निकालना सीखेंगे या तो फिर दूरी निकालना सीखेंगे। ठीक है, हाइट और डिस्टेंस, कभी कभी एंगल भी निकालना सीखेंगे, कौन कैसे निकलेगा। ठीक है, देखिए, चैप्टर नंबर 9 ट्रिगोनोमेट्री से ही रिलेटेड है, तो उसका ही थ्योरी इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ थ्योरी इसमें है नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है एक अवनमन कोण के बारे में। अवनमन कोण, और दूसरा पढ़ना है उन्नयन कोण के बारे में। उन्नयन कोण, ठीक है, एक अवनमन कोण और एक उन्नयन कोण। ठीक है, देखिए, किताब निकालिएगा। लिखता है क्या, ऊंचाई और दूरियां, यानी हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए है। और इसी में आप देखिएगा उन्नयन कोण अवनमन कोण के बारे में बताया गया। देखिए, अवनमन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में बताया गया। देखिए, सीधा सीधी सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, मान लीजिए, पहले पढ़ते हैं क्या, उन्नयन कोण। ठीक है, मान लीजिए कोई यहाँ वस्तु है। क्या है, वस्तु, कोई वस्तु है। वस्तु जमीन से ऊंचाई पर रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कोई मीनार है। मीनार, मीनार के ऊपर क्या रखा हुआ है, वस्तु रख दी है। ये मीनार की नीचे वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं, पद या पाद भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है, यदि कोई आदमी मीनार से दूरी, कुछ दूरी पर यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, मीनार से कुछ दूरी पर, यहाँ से यहाँ से खड़ा होकर वस्तु को देखता है। नीचे से जब वस्तु को देखता है तो उसकी आंख के साथ एक कोण बनता है। क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है। ठीक है, हम अपनी आंख से इस वस्तु को नीचे से देख रहे हैं। ठीक है, तो जो आंख के नीचे कोण बनेगा उसी को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। यहाँ देखने वाला उसको क्या बोल सकते हैं, दर्शक बोल सकते हैं। दर्शक मतलब क्या होता है, देखने वाला। यानी दर्शक नीचे हो, वस्तु क्या हो, ऊपर हो। जब नीचे से ऊपर देखता है तो क्या बनता है, उन्नयन कोण। एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, ठीक है, दर्शक जब नीचे से वस्तु को देख रहा है तो जो कोण बनता है उसी को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो नीचे रहता है इसको क्या बोलते हैं, दूसरे फिगर में समझते हैं। इसी में समझ सकते हैं। अच्छा, कोई इंसान अगर खड़ा है उसकी तो ऊंचाई होगा कुछ। इंसान अगर खड़ा हुआ है जमीन पर, उसकी तो कोई ऊंचाई ऊंचाई होगा। तो मान लीजिए इंसान यहाँ खड़ा हुआ है। मीनार अब मान लीजिए कहाँ है, नीचे। ठीक है, अब बताइए जो मीनार का पद होगा कहाँ चलाएगा,
नीचे, क्योंकि अब इंसान का हाइट से हम देख रहे हैं कि इंसान कहाँ से खड़ा है, तो पद हो गया, या कभी कभी पादे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्षैतिज। क्या? जो नीचे इस तरह से जमीन पर सटा हुआ रहता है उसको बोलते हैं क्षैतिज, क्षैतिज तल। क्षैतिज तल यानी तल मतलब जमीन पे सटा हुआ है, क्षैतिज तल। और उसी को ऊपर जहां इंसान के आंख से कोण बनता है उसी को बोलते हैं क्या? क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्योंकि तल मतलब होता है जमीन पे सटा हुआ, उसके ऊपर है, उसके ऊपर कोई जमीन तो नहीं है, इसलिए अपने से एक रेखा बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। और जो खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है? खड़ा। क्षैतिज मतलब नीचे जमीन पर सटा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इंसान जो अपनी आंख से देख रहा है इसको दृष्टि रेखा भी बोलते हैं, दृष्टि रेखा, ठीक है। समझ गए? सिंपल सी बात है, आप ये सब समझ गए होंगे। मेन होता है उन्नयन और अवनमन। जब दर्शक नीचे से वस्तु को ऊपर की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर, तो उसकी आंख पे जो कोण बनता है उसी को उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मान के चलिए अब दर्शक कहाँ चला जाए, मान लीजिए यहाँ भी एक क्या है? मीनार है, ठीक है। अब मीनार के ऊपर चला गया दर्शक, मीनार के ऊपर चला गया अब दर्शक। अब वो ऊपर से, आप कभी कभी छत पे जाते हैं तो ऊपर से नीचे नहीं देखते हैं, बस वही बात है। ऊपर से अब नीचे मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, क्या है? वस्तु। अब ऊपर से दर्शक नीचे वस्तु को देखता है, ठीक है। नीचे वस्तु को देखता है, मीनार है तो इसका शिखर होगा, क्या होगा? शिखर बोलते हैं। यहाँ भी क्या होगा? मीनार का इसको शिखर बोलते हैं, और नीचे पाद बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अब दर्शक ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, कहाँ से? ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ भी क्या होगा? ये क्षैतिज तल। क्या होगा? क्षैतिज तल। और इसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर। देखिए, क्षैतिज तल। जब दर्शक अब ऊपर चला गया, ऊपर से नीचे वस्तु को देख रहा है, तो उसकी आंख पे तो एक कोण बनेगा। बताइए, कोण यहाँ बनेगा। मान के चलिए एग्जाम्पल के साथ, हम किसी वस्तु को नीचे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नीचे। तो कोण, एक लाइन यहाँ मान लेते हैं, क्या होगा? एक ऊपर लाइन होगा, तो कोण ऊपर बनेगा। कहाँ? ऊपर। तो एक ऊपर इधर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों देखिए क्या है? बराबर। इसी को बोलते हैं क्या? क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। देखिए, क्षैतिज तल और उसके ऊपर डॉट डॉट जो था उसको क्षैतिज रेखा। यहाँ भी क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। अब जो यहाँ कोण बनता है उसी को क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। अब अवनमन कोण क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। देखिए, उन्नयन कोण नीचे ही बन जाता है क्योंकि आंख और इंसान, मीनार इधर है, ठीक है। यहाँ क्या बन गया? उन्नयन कोण। क्या बन गया? उन्नयन कोण। और यहाँ क्या बनता है? अवनमन कोण। अवनमन कोण यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। कहाँ बनता है? ऊपर बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है? ऊपर। ऊपर हो गया अवनमन कोण, ठीक है। इसको समझ गए? ठीक है, इसको नोट करिए। इसको फिगर नंबर ए कर सकते हैं, इसको फिगर नंबर बी कर सकते हैं, क्योंकि फिगर, नहीं, इसको फिगर नंबर बी। ये उन्नयन का है, ये अवनमन का है, ठीक है। उन्नयन कोण हमेशा इस साइड बनेगा, नीचे त्रिभुज के अंदर ही बनता है, ठीक है। अवनमन कोण जो बनता है कहाँ बनता है? बाहर बनता है। नोट कर लिए इसको। चलिए, नोट कर लिए। अब देखिए, इसको एक ही फिगर में समझते हैं।
मान लीजिए क्या है, मीनार है। मान के चलिए अभी के लिए वस्तु कहाँ है, ऊपर कर देते हैं। कहाँ वस्तु जब ऊपर कर दे और दर्शक कहाँ आ जाए, नीचे, तो जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। ठीक है। लेकिन अब बताइए, अब वस्तु यहां से हटके कहाँ चला जाए, नीचे चला आया, दर्शक ऊपर चला आया। अब देखने वाला दर्शक ऊपर चला आया, अब वस्तु कहाँ चला आया, नीचे। ठीक है। जब वस्तु नीचे आ गया, दर्शक यानी दर्शक ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है वस्तु को, तो जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण बनता है यहाँ, इसको क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। ठीक है। अवनमन कोण कभी भी यहाँ नहीं बनेगा। कहाँ बनता है? बाहर बनता है अवनमन कोण। ये तो समझ गए कि जब दर्शक नीचे, नीचे से ऊपर देखिएगा तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखिएगा तो अवनमन कोण बनेगा। ठीक है। ऊपर में वो रहता है उसको शिखर बोलते हैं, और नीचे पाद बोलते हैं। ठीक है। इसको क्षैतिज तल बोलेंगे, क्षैतिज तल बोलेंगे, क्षैतिज रेखा नहीं। इसको दृष्टि रेखा बोलेंगे, इसको क्षैतिज रेखा बोलेंगे। क्षैतिज रेखा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है। ये तो हो गया, इसको भी नोट कर सकते हैं। अब ये सबको अगर हम हटा दें, ये सबको क्या करें, हटा दें, तो एक फिगर बनेगा इस तरह का, इस तरह का। ठीक है। इस तरह का फिगर बना। मान लीजिए कि वस्तु कहाँ है, ऊपर है, और दर्शक नीचे है। जब नीचे से ऊपर देखेगा तो इधर जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। ठीक है। अब मान के चलिए दर्शक ऊपर चला गया, वस्तु नीचे आ गया। अब ऊपर से नीचे देख रहा तो इस साइड बनता है, इधर बनता है, बाहर में क्या, अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो इसी से एक समझ में आता है, एक फॉर्मूला या जो कहिए एक थ्योरी निकलता है छोटा मोटा, कि उन्नयन और अवनमन बराबर होता है। को पूछेगा क्यों बराबर होता है, तो ये जो इस तरह का बन रहा है, ऊपर देखे क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है, समानांतर है। क्या है? समानांतर। ये दोनों क्या है, समानांतर है। जब दो समानांतर लाइन को एक तिरछी रेखा काटती है, क्या करती है, काटती है, और उसके बीच देखिए आमने सामने जो कोण बनता है उसी को क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। और ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है, और जो इस साइड भी कोण बन रहा है और इस साइड के कोण के भी बराबर होता है। एकांतर कोण यही कहता है। ठीक है। दो सीधी रेखा एकदम समानांतर जा रही है, उसको एक तिरछी रेखा काटता है, और आमने सामने के कोण को क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। और एकांतर कोण आमने सामने क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से एक चीज लिख सकते हैं, अवनमन कोण बराबर क्या होता है, उन्नयन कोण। अवनमन कोण बराबर क्या होता है, उन्नयन कोण। क्यों होता है? एकांतर कोण के हिसाब से। क्योंकि एकांतर कोण का कहना है कि जो भी आमने सामने, देखिए इधर और इस साइड वाला, इधर और इस साइड वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही एकांतर कोण कहता है। ठीक है। तो को पूछेगा कि अवनमन और उन्नयन क्यों बराबर होता है, तो कहिएगा एकांतर कोण के हिसाब से अवनमन और उन्नयन कोण बराबर होता है। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए कि अवनमन बराबर क्या होता है, उन्नयन कोण। मान के चलिए यहाँ आपको कोई बोलता है कि अवनमन कोण 30 डिग्री का है, तो इसका उन्नयन कोण बताइए। देखिए बाहर में क्या बन गया, अवनमन कोण, तो उन्नयन कोण भी कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री। क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। क्यों बराबर होता है? एकांतर कोण के हिसाब से आमने सामने वाला क्या होता है, कोण बराबर होता है। ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए समझ गए। अवनमन और उन्नयन क्या होता है, आपस में बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? एकांतर कोण के हिसाब से, कि आमने सामने वाला कोण और इधर आमने सामने वाला कोण आपस में क्या होता है, बराबर। हाँ, जब तक पैरेलल लाइन होगा तब तक। अगर इस तिरछा लाइन आ जाए इधर से और इधर से, इस तरह से काटे और बोले कि क्या बराबर होगा आमने सामने वाला, नहीं। अब बराबर
नहीं होगा, क्योंकि दो समानांतर लाइन नहीं जा रहा है, ये आपस में कहीं जाके कट जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में बराबर नहीं होगा। लेकिन जब दो समानांतर लाइन जाए, उसको एक तिरछी रेखा काटे, तो आमने सामने जो कोण बनता है उसको एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण कहता है कि आमने सामने वाला क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, बाकी तो समझ गए कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है, अवनमन कोण कहाँ बनता है। इसको क्षैतिज तल बोलते हैं। अगर एक डॉट 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 करके रहता है इसी के जस्ट ऊपर या एकदम ऊपर चला, उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। और इस साइड को क्या बोलते हैं, जो खड़ा रहता है उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। इतना ही आपको इसमें बेसिक पढ़ना है। बाकी आप जो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं, जितना भी बेसिक या फार्मूला के बारे में, उसी सब का फार्मूला का यूज होगा। अब पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आपका इसी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लिए हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, तो कुछ ज़्यादा समझिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जब तक नहीं करिएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। एग्जाम्पल 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करिएगा तो खुद व खुद समझिएगा कि कैसे बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा लॉन्ग लॉन्ग, आपको या तो फिगर दे देगा कभी कभी, या तो खुद से फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा बात है फिगर बनाना। अगर आप किसी तरह से फिगर बना लेते हैं तो आंसर भी निकाल लीजिएगा। इतना हम कहते हैं कि अगर आप फिगर बना लीजिएगा तो आंसर निकाल लीजिएगा। लेकिन बहुत सा बच्चा का प्रॉब्लम देखते हैं क्या होता है कि वो फिगर ही नहीं बना पाता है। फिगर जब तक खुद से नहीं बनाना सीखिएगा तो क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन लिखा होता है डिटेल में उससे थोड़ा मुश्किल होता है। जब तक एक फिगर आपको जब एक स्ट्रक्चर बना करके दे दिया जाएगा, उससे आसानी होता है, तुरंत निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम है कि फिगर बनाना सीखिए। अब फिगर बनेगा कैसे, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना। क्वेश्चन अगर कहा कि एक ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर क्या है, मीनार है, तो ऊर्ध्वाधर क्या सिखाएं, खड़ा रहता है, तो हमें ऊर्ध्वाधर लकीर दिया, क्या लिख दिए कि ये क्या है, मीनार है। इस तरह से हो गया। तो आप एक एक लाइन को पढ़िए, हर एक फिगर को थोड़ा थोड़ा बनाते चलिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं और धीरे धीरे फिगर बनाते हैं। ठीक है, कहता है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, धरती पर एक धरती होगा। ठीक है, क्या है, धरती है, क्या है, धरती। ठीक, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी सीधा खड़ा है, क्या, मीनार। ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिए, क्या, मीनार। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। क्वेश्चन पढ़ते जाइए और फिगर को ड्रॉ करते जाइए, तो मुश्किल नहीं होगा। अगर एक बार पढ़िएगा, सोचिए एक बार ड्रॉ कर ले, तो मुश्किल होगा, ड्रॉ नहीं कर पाइएगा। कहता धरती के एक बिंदु से, धरती पर एक कहीं बिंदु से जो मीनार के पद से 15 मीटर दूर है। अच्छा, धरती के एक कहीं बिंदु जो मीनार के पद, मीनार का पद कहाँ होता है, यहाँ होता है, मीनार के पद से 15 मीटर की दूरी पर बिंदु है। यानी कि मान लेते हैं यहाँ बिंदु होगा, तो इसकी दूरी कितना दिया, 15 मीटर। क्या बोला कि धरती पर एक बिंदु है जो कि मीनार के पद से कितना दूरी है, 15 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा, मीनार के शिखर कहाँ होगा, ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बताइए, उन्नयन कोण बाहर बनेगा कि अंदर बनेगा, उन्नयन कोण अंदर बनेगा। इसका मतलब हमको एक लाइन यहाँ से मिलाना होगा। अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। कितना दिया है, यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले मिला देते हैं, क्योंकि उन्नयन कोण बन रहा है, थोड़ा सा छोटा पड़ गया। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, मीनार के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री का बना। और क्वेश्चन कहता है आपको, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये हो गया फिगर। आप पढ़ते गए एक एक चीज को और नोट करते गए तो आपका फिगर बन गया। अगर आप एक बार पढ़ते कि एक मीनार है, मीनार के
पद से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, वो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। तो आप सोचते कि कैसे फिगर हम बनाए, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ते गए। एक धरती है तो धरती तो नीचे होगा, धरती तो इस तरह से नहीं होगा ऊर्ध्वाधर, वो तो क्षैतिज होगा हमेशा। तो एक क्षैतिज बना दिए क्या, धरती, उस पे एक मीनार खड़ा कर दिए। बोला कि मीनार के पद जो कि नीचे होता है उससे 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। ठीक है, चलिए हमको बताइए यहाँ कितनी डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। 90 के सामने वालों को क्या बोलते हैं, एच। थीटा के सामने वाला को पी, अब बाकी जो बचता है बी। एक त्रिभुज बना है ना, समकोण त्रिभुज, सबका नाम दे दीजिए, ए बी सी। ठीक है, नाम दे दिए। अब आपको क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकालिए। अच्छा एक बात बताइए, आपको कोण का मान पता है, बी का मान पता है, पी नहीं निकाल दीजिएगा tan थीटा से। पी और बी किस में होता है, tan थीटा के माध्यम से आप मीनार की ऊंचाई नहीं निकाल दीजिएगा, हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप माने क्या है। तो लिखिएगा माना ए बी एक क्या है, मीनार है। लिखिएगा माना ए बी एक मीनार है, क्या है, मीनार है। ठीक है, ए बी एक मीनार है। मीनार के पद से एक बिंदु के बीच की दूरी, मीनार के पद से एक बिंदु की बीच की दूरी, एक बिंदु, अच्छा बिंदु है क्या, BC, एक बिंदु के बीच की दूरी, के बीच की दूरी कितना है, 15 मीटर है। यानी यहां से लिख सकते हैं आप कि BC बराबर कितना है, 15 मीटर। कितना है, BC बराबर 15 मीटर है। ठीक है, हाँ लिखिएगा बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु कोण कितना है C, बिंदु कोण C से मीनार के शिखर कोण A का उन्नयन कोण, या तो सिर्फ भुजा A रहने देते हैं। बिंदु C से मीनार के शिखर A का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। यहां से आप एक चीज और लिख सकते हैं, BC बराबर यहाँ 15 मीटर निकाले थे। ठीक है, यहां से आप कोण C का मान कितना लिख सकते हैं, 60 डिग्री। कोण C का मान कितना दिया, 60 डिग्री, जो कि क्या है, उन्नयन कोण है। क्या है, उन्नयन कोण है। अब आप क्वेश्चन बनाइए, इतना आपको लिखना जरूरी होता है। अगर आप नहीं लिखिएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। चलिए, आपको निकालना क्या है, P, क्योंकि B दिया है, P निकालना है। कोण का मान भी आपको पता है। ठीक है, कोण का मान भी पता है। अच्छा, B और P और B आप दोनों से चल सकते हैं, या तो P बटा B करें या तो B बटा P करें। P बटा B करते हैं tan, अब B बटा B करते हैं तो cot। या तो आप tan का फॉर्मूला लगाइए या तो फिर cot का फॉर्मूला लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, अब लिखिएगा यहाँ त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC से, ठीक है, त्रिभुज ABC से चल रहे हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B। अच्छा, P किसको माने हैं आप, AB। B किसको माने हैं, BC, AB बटा BC, इसीलिए tan। अच्छा, थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर, दिख रहा है, थोड़ा ऊपर लिख दे, tan 60 बराबर क्या होगा, AB बटा BC। आगे देखिए, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। y1 कर देते हैं क्योंकि बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। AB का मान पता है, AB का मान नहीं पता, या तो आप उसको x मान के यहाँ x वैल्यू रख सकते हैं, या तो आप AB भी रहने दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो गया AB बटा BC का मान क्या है, 15। तिरछा तिरछे गुना करिएगा, AB गुने 1 करेंगे क्या आ गया, AB। अब 15 गुने √3 किए तो 15 √3,
क्योंकि मीटर में है तो ये भी आंसर क्या आएगा मीटर में। तो ए बी का मान कितना आ गया 15√3 मीटर आंसर। या तो आप चाहें इसको डिटेल में लिख सकते हैं कि ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर आंसर। ठीक है, समझ गए इसको। देखिए क्या बोला था कि आपको दूरी पता था कि जो मीनार के पद से एक बिंदु के बीच की दूरी 15 मीटर दिया है, कोण आपको पता है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, तो आपसे मीनार की ऊंचाई तो ही पूछा था। एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको पी निकालना है क्या, क्योंकि थीटा के सामने वाला पी होता है, 90 के सामने एच, बाकी जो बचेगा बी। बी पता है, कोण पता है, पी निकालना है। तो अच्छा बी और पी में चलेंगे तो क्या होता है टेन, या तो आप कॉट से भी चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेन से चले पी बटा बी, पी का मान क्या था ए बी, बी का मान बी सी, थीटा का मान 60 डिग्री, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी का मान 15, और टेन 60 √3 बाई 1 कर देते हैं क्योंकि तिरछा तिरछी गुना करना है। ए बी गुने 1 किए तो ए बी 15 गुने √3 किए तो 15√3 मीटर। यहाँ लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। यानी इसके माध्यम से आप मीनार की ऊंचाई निकाल लिए। हम पहले ही बोले थे त्रिकोणमिति का उपयोग किस लिए होता है, हाइट या डिस्टेंस निकालने के लिए। यहाँ क्या निकाले, हाइट निकाले। कभी कभी आप डिस्टेंस भी निकालिएगा कि इसकी दूरी कितना होगा, कभी कभी छाया भी बनेगा। ठीक है, कि छाया की दूरी कितना होगा, अगर सूर्य यहाँ है और सूर्य से अवनमन कोण इतना डिग्री का बन रहा है तो बताइए छाया की लंबाई क्या होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसको समझ गए, इसको नोट करिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको समझ गए, नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 1 था। चलिए नोट कर लिए इसको, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फिगर बनाना सीख जाइएगा, सॉल्यूशन करना कोई बड़ी बात नहीं, बड़े ही आसानी से आंसर निकाल लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ा बात है फिगर बनाना सीखना। फिगर अगर बनाना सीख गए तो हाइट एंड डिस्टेंस का 5 नंबर आपका बोर्ड में रखा हुआ है। ठीक है, फिगर बन जाएगा तो आपको साफ साफ दिखेगा कि निकालना क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और फिगर बनाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन के साथ साथ। कहता है कि बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मतलब कि एक बिजली का मिस्त्री है जो पॉल पे नहीं चढ़ता है मिस्त्री, लाइन वगैरह कोई दिक्कत हो गया तो। ठीक है, एक बिजली का मिस्त्री है, अब 5 मीटर ऊंचे खंभे पर उसको चढ़कर वहां कोई दिक्कत है उसको ठीक करना है। यानी खंभा तो होगा, पॉल तो होगा खड़ा। ठीक है, और उसकी ऊंचाई कितना दे दिया 5 मीटर, क्या दे दिया 5 मीटर। ये क्या है, बिजली का खंभा है, खंभा बना दिए 5 मीटर ऊंचा। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहता है। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि 5 मीटर ऊंचा खंभा वो तो ठीक है देख लिया, लेकिन उसको बनाने के लिए कह रहा कि इससे 1.3 मीटर नीचे ही एक पहुंचना होगा, यहाँ कम से कम उसको पहुंचना होगा, तो यहाँ से खड़ा होकर के वहां मरम्मत कर सकता है। ठीक है, यानी 5 मीटर तो पूरा उसका ऊंचाई है। इस तरह से लिख देते हैं, ये खंभा है, अब 5 मीटर इसकी पूरी ऊंचाई है, 5 मीटर पूरी ऊंचाई है, लेकिन कह रहा है कि 1.3 मीटर कम ही नीचे ही और उसको कम से कम यहाँ चढ़ना होगा ताकि मरम्मत कर सके। ठीक है, 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहता है। ठीक है, यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि 36 से 60 डिग्री का कोण से झुकते ही वह अपेक्षित बिंदु तक पहुंच जाए। ठीक है, कहता है कि यहाँ एक सीढ़ी लगाया जाए, यहाँ एक क्या लगाया जाए, सीढ़ी लगाया जाए। अच्छा खड़ा होगा पॉल तो जमीन पर तो जरूर होगा, जमीन तो होगा ही, और यहाँ से क्या लगा रहा है, एक सीढ़ी लगा रहा है। ठीक है, वहां चढ़ने के लिए। ठीक है, सीढ़ी
सीढ़ी लगा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि सीढ़ी लगा रहा हूं वहां चढ़ने के लिए, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बनता है, झुकने के कारण यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का। जब सीढ़ी यहाँ से झुक रहा कि नहीं, 60 डिग्री। अब बताइए उन्नयन बन रहा कि अवनमन, क्या बन रहा है? उन्नयन बन रहा है, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। कि 60 डिग्री का कोण बने तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी सीढ़ी की लंबाई पूछा जा रहा है कि कितना होना चाहिए। उसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है कि और यह भी बताइए कि खंबे के पद से बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पद से दूर होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि जो खंभा के पद हुआ और सीढ़ी का जहाँ पद हुआ उसके बीच की दूरी क्या है। दो दो चीज आपसे पूछा, दिया कुछ भी नहीं है, दिया सिर्फ एक साइड का मान दिया है। अब बताइए यहाँ उसको चढ़ के काम करना है, यहाँ तो कम से कम उसको पहुंचना पड़ेगा सीढ़ी लगा करके, क्या सीढ़ी लगा करके, जैसा भी हो लैडर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, सीढ़ी लगा करके उसको यहाँ पहुंचना होगा ताकि वहां जा करके वहां से खड़ा होकर के काम कर सके, ठीक है, बिजली के लिए। अच्छा पूरा लंबाई क्या दिया? 5 मीटर। हमको जरूरत इतना का है क्योंकि हमको निकालना इधर भी है इधर भी है, एक त्रिभुज के हिसाब से। ऊपर का कहीं हमको जरूरत दिख रहा? नहीं दिख रहा। पहले नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, क्योंकि जरूरत हमको बीसी का है, ए बी का कहीं जरूरत आपको दिख रहा? नहीं। क्योंकि अगर बीसी रहेगा तो हम डी सी निकालेंगे, फिर डी बी निकालेंगे, क्योंकि सीढ़ी की लंबाई भी पूछा है और खंभा के पद से जो सीढ़ी जहां लगाए उसके बीच की दूरी भी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या करना होगा। अच्छा पूरा लंबाई यानी एसी क्या है? एसी खंभा, खंभा की लंबाई, खंभा की लंबाई एसी क्या है? एसी, एसी बराबर कितना दिया? 5 मीटर, ठीक है। यहाँ आपको ए बी का मान कितना दिया? क्या बोला उतना से नीचे ही वहां एक सीढ़ी लगाना होगा जिससे वो काम कर सके। ए बी का मान कितना दिया यहाँ? 1.3 मीटर, ठीक है। अब देखिए हमको जरूरत क्या है? बीसी का। चलिए बताइए पूरा में से हम ए बी को घटा देंगे, पूरा जितना ऊंचाई है उसमें ए बी को घटा देंगे, ठीक है। पूरा अगर इतना लंबाई है ए बी घटा दे तो बीसी नहीं निकल जाएगा। क्या करते हैं, इसीलिए क्या चाहिए हमको? बीसी चाहिए, तो पूरा लंबाई एसी में से घटा देते हैं ए बी का मान। बीसी बराबर एसी का मान कितना है? 5 मीटर, माइनस कर देते हैं 1.3 मीटर, ठीक है। 5 मीटर में से 1.3 मीटर घटाइएगा, कितना बचेगा? 5.0 1.3 इस तरह से घटता है। चलिए घटाइए, 7 3 10 बच गया 4, 3 1 4, 3.7 मीटर, 3.7 मीटर। यानी जहां तक सीढ़ी लगेगा उतना से खंभा के बीच की दूरी कितना है? 3.7 मीटर, ठीक है। बीसी निकल गया। अब बताइए आपके पास बीसी है, आपके पास क्या है? बीसी है, कोण का मान पता है तो आप डीसी नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पहले लिखना होगा कि आप माने किसको किसको क्या है, ठीक है। लिखना होगा एसी खंभा की लंबाई है, इसको पहले लिखते तो अच्छा रहता। अच्छा कोई बात नहीं, इसको आप पहले लिख दीजिएगा। एसी खंभा की लंबाई है 5 मीटर, एसी खंभे की लंबाई 5 मीटर है, जहां ए बी की लंबाई, जहां जहां ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई कितना है? ए बी कितना? 1.3 मीटर, 1.3 मीटर है, ठीक है। 1.3 मीटर है। खंभे की पद से जहां सीढ़ी लग रहा, सीढ़ी के पद के बीच की दूरी को क्या बोल रहे हैं? डीसी। खंभे के पद से सीढ़ी के पद
तक की दूरी DC है। क्या है? DC है। ठीक है, क्या है? उसको क्या माने हैं? DC है। ठीक है। CD क्या है? जहां CD क्या है? BD है। जहां CD BD है। क्या है? CD को क्या माने हैं? BD माने हैं। ये आप क्या कर लिए? लिख लिए इसको। ठीक है। सॉल्यूशन तो इतना हो नहीं पाएगा, इसलिए आप पहले इसको नोट करिए। ठीक है, उसके बाद इसको क्वेश्चन को हल करते हैं, क्योंकि इतना लिखना तो जरूरी है, कम से कम आप इसको लिखिएगा। ठीक है। यहाँ हम BC का लंबाई भी निकालनी है। BC कितना? आप तो सिंपल हो गया, आप DC निकालिएगा, फिर DC निकल जाएगा तो CD की लंबाई भी निकल जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज बन गया है। त्रिभुज में एक भुजा मालूम हो गया है, दूसरा निकाल लेते हैं, क्योंकि कोण का मान तो मालूम है। जब दूसरा भुजा निकल जाएगा तो तीसरा भुजा भी आराम से निकाल सकते हैं। या तो कोण के माध्यम से निकाल दें, या तो पाइथागोरस लगा के निकाल दें, किसी से भी निकल जाएगा। नोट करिए जल्दी से इसको। चलिए, नोट कर लिए। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए। त्रिभुज का नाम क्या देंगे? त्रिभुज बड़ा नहीं, अब होगा BCD। त्रिभुज BCD से, ठीक है, BCD से देखिए, कोण के सामने वाले को क्या बोलते हैं? P। 90 के सामने वाले को H, बाकी जो बचेगा उसको B बोलते हैं। क्या बोलते हैं? B बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, क्योंकि देखिए P तो पता है, P क्या है? BC का मान तो पता है, यानी P पता है। कोण का मान पता है, क्या हम B नहीं निकाल सकते हैं? P/B। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या लगाएंगे? tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B। अच्छा, P क्या है? BC। क्या है? BC। और B क्या है? DC। थीटा का वैल्यू कितना है? कोण कितना दिया? 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर BC का मान कितना है? BC का मान निकाले हैं 3.7। DC का मान पता है? नहीं पता है। चलिए, आपको हम कल ही ने बोले थे कि जरूरत पड़ जाएगा चार्ट का। tan 60 कितना बताना है आपको? tan 60 का मान बताइए कितना होता है। ठीक है, tan 60। जब तक आप tan 60 का मान नहीं रखिएगा तो आंसर नहीं निकलेगा। चलिए, tan 60 आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट बोलिएगा, नहीं याद है तो tan 60 को क्या लिख सकते हैं? sin 60 बटे cos 60। क्योंकि अगर आपको याद नहीं है तो आप बैठ के पछताइएगा थोड़ू ने, तुरंत निकालिएगा। sin 60 क्या बताए थे? √3/2। cos 60 क्या बताए थे? 1/2। 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा? √3। क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था? tan 60 था, इसीलिए इसका मान भी कितना है? √3। देखिए, आधे तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लीजिएगा। लेकिन नहीं याद है तो पछताने से बेहतर है कुछ दिमाग लगा के निकाल लीजिए। तो tan 60 कितना निकालें? √3/1, या 1 लिखे या ना लिखे, बराबर 3.7 बटे DC। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो गया DC√3। 3.7 गुने 1 किए तो 3.7, गुना में इधर आया भागा में, तो DC बराबर होगी 3.7/√3। ठीक है, देखिए किताब में आपका लिखल होगा √3 का मान, देखिए बताया होगा कहीं ना कहीं 1.732। देखिए, √3 बराबर 1.373 ले सकते हैं। ठीक है, √3 का मान क्या होता है? 1.732। ठीक है, तो यहाँ से आप DC बराबर कर सकते हैं 3.7/1.732। ठीक है, अब देखिए क्या चाहिए हमको? DC का मान चाहिए, तो DC बराबर क्या लाए हैं? 3.7/1.732। अच्छा, एक बात बताइए, दशमलव हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? ऊपर से हटाएं तो नीचे एक जीरो लगा, यानी 10। नीचे से जब हटाएं तो 3 है तो 3 जीरो लग गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब भाग दे दीजिए। अब क्या करिए? भाग नहीं तो आपको काटना आता है तो 2 से काटिए। 2 से इसको काटेंगे, कैसे कटेगा? 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, एक बच गया, 13 हो गया, यानी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। इसको 2 से काटेंगे तो हो गया 2 पचे 10, यानी 50। ठीक है, इसको भी 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 तिया 6। ठीक है, इसको भी 2 से काटेंगे तो कितना आ गया? 25 आ गया। अब 3 3 6, 6 4 10, कितना से कटेगा? ऊपर आ गया 37। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं 37
433 ने 11, तो DC बराबर आ गया 37 गुने 25/433। अब इसको डिवाइड करिए, कितना आता है, 433 से भाग दीजिए इसको, तो DC बराबर आ जाएगा, इसको ऊपर गुना करके भाग दीजिए, और कोई उपाय तो नहीं काटने के लिए, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से, 6 से भी नहीं कटेगा, 7, 8 से, 8 कम, 8 पंजे 40, 33, 9, 10, गुण भागा ही दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 37 गुने कितना करना है, 25, 7 5 35, 3, अब 15 3 18, 7 दूनी 14, 4 हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया 5, 8 4, 12 के 2 हाथ में रहा 1, 7 1 8 1 9, 925, 433 भागा देना है 925, 1 से लगाएं, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 6 6 8, लग जाएगा 2 से, तो हो जाएगा 8 6 6, 9 6 15 हो गया, ठीक है, एक लिए 11 हो गया, 6 5 11 हो गया, खत्म, कितना बचे 59, आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 1 से लगा, यानी 2.1 कुछ समथिंग आएगा, ठीक है, 433, 7 3 10 हो गया 8, 5 3 8, 157, 5 3 8, ठीक, फिर एक 0 लगाइएगा, फिर बैठाइएगा, तो 4 तिहाई 12, यानी 2.13 मीटर, ठीक है, देखिए बुक में कितना दिया है, 2 पॉइंट, कहाँ चले गए, 2.14 मीटर समथिंग, ठीक है, ठीक ही लाए हैं, 14 बताया है, 13 लाए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए DC का मान तो निकाल लिया, अब क्या निकालना है, BD का मान, किसका, BD का मान। अच्छा BD में क्या है, H निकालना है, P पता है, या P बटा H कर सकते हैं, B बटा H कर सकते हैं, H बटा P कर सकते हैं, H बटा B कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं सेम त्रिभुज, आप किसका चलते हैं, P बटा H से निकाल लेते हैं, यानी P बटा H क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H, P का मान कितना है, BC बटा H का मान कितना है, BD, थीटा की जगह रखेंगे 60 डिग्री, BC का मान दिया हुआ है कितना, 3.7, और BD का मान आपको निकालना है, ठीक है। देखिए साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 बराबर 3.7 बटे BD, ठीक है। तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 3.7 गुने 2 हो जाएगा, BD गुने √3, तो हो जाएगा BD √3 बराबर 3.7 इंटू 2, तो BD बराबर यहाँ से निकल जाएगा, गुना में इधर भागा में, 3.7 इंटू 2/√3, ठीक है। अब इसको भी उसी तरह करना पड़ेगा, पहले नोट करिए, उसके बाद इधर उसको डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, √3 का यहाँ भी मान रखेंगे 1.732, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। चलिए नोट कर लिए, अब देखते हैं उसको, इधर सोल्यूशन करते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको BD का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, एक हो गया, ये आंसर हो गया, ऐसे हम नीचे लिखेंगे, क्या है 3.7 इंटू 2, और y कितना दिया है, √3, ठीक है। अच्छा अभी हम जो निकाले हैं 3.7, सेम था 3.7/√3, इसका मान आया कितना, 2.13 या 2.14 बुक में दिया है, ठीक है। इसका गुना 2 करना है, कितना, गुना 2,
यदि हम इसका गुना 2 करें या इसका करें, लगभग ही में आएगा। तो 2 दूनी 4 और 14 दूनी 28, यहाँ आएगा 4.26, 26 या 28। यदि बुक के हिसाब से चले तो 28, ठीक, बुक के हिसाब से चलते हैं। यानी इसका मान बी डी बराबर कितना आ जाएगा, 4.28 मीटर। इसको 1.4 कर देते हैं, 1.4 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या था कि दूरी बताइए, तो लिखिएगा मीनार के पद से सीढ़ी के पद के बीच की दूरी डीसी बराबर कितना लाए हैं आप, 2.14 मीटर, ठीक है। ये हो गया पहला आंसर। दूसरा लिखिएगा सीढ़ी की ऊंचाई या सीढ़ी की लंबाई क्या है, BD बराबर कितना लाए, 4.28 मीटर। ये हो गया दोनों आंसर, ठीक, समझ गए। इधर भी नोट कर लीजिए और उधर जो बचा उसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, कि एक प्रेक्षक मतलब क्या होता है, परीक्षण करने वाला, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है। यानी कोई आदमी होगा, उसकी लंबाई कितना दिया, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर एक परीक्षक है, क्या है, परीक्षक है, ठीक है। परीक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। एक चिमनी है, भट्ठा जिसको बोलते हैं ठेठ भाषा में, 28.5 मीटर की दूरी पर है। इधर क्या है, चिमनी है। थोड़ा सा सीधा कर देते हैं इसको स्केल से। हो गया। इधर हो गया क्या, इसको बोलते हैं प्रेक्षक। क्या दिया हुआ है, हाँ प्रेक्षक दिया हुआ है। इधर क्या दिया है, चिमनी, ठीक है। और आगे पढ़िए, उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन। अच्छा बताइए, आदमी का आंख नीचे होगा, ऊपर होगा, तो उसकी आंख से चिमनी का ये हो गया शिखर, ये हो गया पद, ठीक है। आदमी की आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। यहां से उन्नयन कोण बन रहा कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है। अच्छा उन्नयन कोण बन रहा, एक तो हो गया क्षैतिज तल, एक क्षैतिज रेखा भी बनाते हैं। यहां से कितनी बन रहा, 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए। तो चिमनी की ऊंचाई बताइए, ठीक है। चिमनी की ऊंचाई बताना है, यानी चिमनी की पूरा ऊंचाई बताना है, ठीक है। नाम दे देते हैं ABCDE। एक बात बताइए, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। तो जो इसका लंबाई होगा वही इसका लंबाई होगा, यानी इसको भी कितना लिख सकते हैं, 28.5 मीटर। यहाँ से आप एक बात समझ सकते हैं, क्वेश्चन प्रश्न से एक बात लिख सकते हैं, जो बीई की लंबाई है, वह बराबर है किसके, CD के, किसके, CD के, क्योंकि BE और CD क्या है, बराबर है। अच्छा तो बताइए, ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी 1.5 मीटर इधर है तो इधर भी क्या होगा, 1.5 मीटर, ठीक है। अब यहां से लिख सकते हैं कि और क्या लिख सकते हैं, ED बराबर
क्या होगा, ईडी बराबर होगा बीसी, क्योंकि ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। आपसे पूछा कि पूरा चिमनी की ऊंचाई बताइए, जिसमें कि 1.5 मीटर तो निकाल लिए, क्योंकि आदमी खड़ा है तो आदमी की तो लंबाई भी नापा जाएगा उतना चिमनी तक, ठीक है। अब सिर्फ इतना ही निकालना है, क्या निकालना है, अब बस ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी निकालेंगे, और ए बी में बी सी जोड़ देंगे तो पूरा चिमनी की लंबाई निकल जाएगा। हमको ए बी निकालना है, थीटा, थीटा के सामने वाले के पी, 90 के सामने वाला को एच, अब बाकी जो बचेगा बी। देखिए बी दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है, पी नहीं निकाल सकते हैं, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, पी नहीं निकाल सकते। अभी तक तो तीनों क्वेश्चन में इसी तरह कर रहे हैं। अब आपको लिखना होगा क्वेश्चन में क्या क्या है। ए सी एक चिमनी है, ए सी एक क्या है, चिमनी है, चिमनी है जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई नहीं दिया, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। ए सी एक चिमनी है, चिमनी के पद से एक प्रेक्षक के, एक बिंदु जहां प्रेक्षक है, एक बिंदु नहीं, चिमनी के पद से, चिमनी के पद से एक प्रेक्षक के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, दूरी डीसी, डीसी बराबर क्या है, 28.5 मीटर है, जहां, जहां प्रेक्षक की लंबाई ईडी बराबर 1.5 मीटर है, और प्रेक्षक की आंख से चिमनी, चिमनी के शिखर का, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। यहां से आप लिख सकते हैं कोण ई, कोण ई बराबर 45 डिग्री, ठीक है। ये सब बात समझ गए, ये सब आपको लिखना होता है, ठीक है। आप ऊपर में ये भी लिख दिए, दर्शा दिए कि बीई बराबर है सीडी के, ईडी बराबर है बीसी के। आप इसको पहले नोट करिए, उसके बाद इसका हल करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, पी निकालना, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए नोट कर लिए, अब इसको साफ कर देते हैं। चलिए आपको निकालना क्या है, पी निकालना है। त्रिभुज किससे चलेंगे, ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई से पी निकालना है, बी पता है, यानी tan लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी। पी का मान क्या है, ए बी, और बी का मान क्या है, बीई या ई बी, बीई। tan थीटा का वैल्यू क्या है, 45 डिग्री बराबर, ए बी का मान नहीं पता है, बीई का मान पता है 28.5 मीटर। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर से निकालिए, 1 ही आएगा, बराबर ए बी बटे 28.5 मीटर। इसको 1/1 कर दें और तिरछा तिरछे गुना करें, तो यहाँ से ए बी बराबर आपका क्या आ जाएगा, 28.5 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ लंबाई क्या है, 28.5 मीटर, यानी यही चीज सेम इधर दर्शाया गया, ठीक है, क्योंकि दोनों का लंबाई तो सेम हो गया, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा क्या था कि पूरा चिमनी की ऊंचाई निकालिए। हम लिखेंगे चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, ठीक है। चिमनी की ऊंचाई पूरा क्या है, एसी निकालना है। क्या निकालना है, ए सी। अच्छा एसी कै भाग में है, ए बी और बी सी, यानी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। जहां ए बी का मान अभी निकालें तो ए सी बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर, प्लस बी सी का मान कितना, 1.5 मीटर। तो यहाँ से ए सी बराबर हो जाएगा 5 5 10, 28 29 31 मीटर। ए सी का मान 30 मीटर, तो यहाँ से लिख सकते हैं चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है, चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है। देखिए क्वेश्चन बनाना कितना आसान है, फिगर बना लिए, क्वेश्चन समझ गए,
बहुत ही आसानी से आंसर निकल गया। लेकिन आप फिगर अगर नहीं बना पाइएगा तो आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिगर बना लिए, फिगर को देख देख के लिख देना है कि चिमनी की लंबाई क्या है, चिमनी को हम माने क्या है, AC माने है, AB माने है, क्या माने वो लिखना होता है। ठीक है, नोट करिए इसको। एग्जाम्पल 5, 6, 7 एग्जाम्पल दिया है। चलिए देखते हैं। नोट करिए जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन दिया है जो थोड़ा सा आपका दिमाग को टेस्ट कर लेगा। चलिए देखते हैं कितना टेस्ट करता है आपका दिमाग को। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, चलिए आपको फिगर बना करके दे दिया कि आकृति 9.7 में AB एक भवन है। चलिए चुपचाप फिगर उतार देते हैं पहले देख करके बुक से, क्योंकि फिगर दे दिया है। चलिए फिगर दे भी दिया है, नहीं उतारते, फिगर बनाने की कोशिश करिए क्वेश्चन से। ठीक है, कहता है कि AB भवन की ऊंचाई प्रकट करता है, यानी एक भवन की ऊंचाई है। क्या है? AB भवन की ऊंचाई प्रकट करता है। BD ध्वज प्रकट करता है। अच्छा, भवन है और ध्वज मतलब समझते हैं क्या होता है? झंडा। झंडा जमीन में लगेगा, घर के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक झंडा लगाया गया है। क्या लगाया गया? झंडा। ठीक है, एक झंडा लगाया है, उसका नाम क्या है? BD। अब बताइए, उसका झंडा की लंबाई दिया है क्या? BD। यहाँ भी B है, यहाँ भी B, संभव है आप AB को भी बदल दीजिए, यहाँ B कर दीजिए, यहाँ A कर दीजिए, तो एक BD भी हो जाएगा। तो BD ध्वज हो जाएगा। अब BA यानी AB क्या हो जाएगा? एक क्या दिया है? भवन दिया है। ये हो गया भवन, ये हो गया ध्वज। ठीक है, कहता है कि और P दिया हुआ बिंदु प्रकट करता है। बुक में आपको देखना ही पड़ेगा, क्वेश्चन ही उलट पुलट के लिख दिया है फिगर के हिसाब से। एक बिंदु यहाँ P दिया हुआ है। ठीक है, बिंदु P दिया हुआ प्रकट करता है। ध्यान दीजिए कि यहाँ दो समकोण त्रिभुज PAB और PAD हैं। फिगर बनाना ही पड़ेगा, क्वेश्चन ही इस तरह से लिखा है। ठीक है, एंगल का मान दिया 30 और 45, इससे दिया है 30 और ये बड़ा वाला से दिया है 45 डिग्री। ठीक है, कहता है कि ध्यान दीजिए कि त्रिभुज PAB त्रिभुज PAB और त्रिभुज PAD, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, क्या है? दो समकोण त्रिभुज हैं। हमें ध्वज दंड की लंबाई अर्थात DB और बिंदु P से भवन की दूरी, यानी भवन से बीच की दूरी निकालना है। और क्या निकालना है? ध्वज दंड की लंबाई निकालना है। ठीक है, ये सब हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ कर क्या सकते हैं हम, और कुछ दिया गया है? चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिया गया है तो भवन की ऊंचाई दिया हुआ रहता तो छोटा वाला त्रिभुज से हम नीचे निकाल लेते। जब नीचे निकल जाता तो, क्योंकि देखिए बड़ा वाला त्रिभुज ले या छोटा वाला त्रिभुज ले, दोनों में नीचे वाला क्या है? समान है। तो बड़ा वाला में भी एक ही होता है, छोटा वाला में भी एक ही हो जाता है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। लेकिन दिया नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम, मेरा कोशिश भी ये रहेगा क्या निकाले? पहले PA निकाले, क्योंकि PA छोटा वाला में भी है और बड़ा वाला त्रिभुज में है। हमसे पूछा कि आप ध्वज की लंबाई निकालिए। अच्छा, ध्वज की लंबाई कब निकलेगा? जब पूरा की ऊंचाई में भवन की लंबाई या ऊंचाई घटा देंगे। पूरा की ऊंचाई निकाल लेते हैं, उसमें भवन की ऊंचाई घटा देंगे। देखिए पूरा की ऊंचाई, उसमें भवन की ऊंचाई घटा देंगे, क्या ध्वज की लंबाई नहीं निकल जाएगा? बस वही काम करना है। लिखिए आप क्या क्या है। AB
एक ध्वज नहीं, ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है, बी डी एक ध्वज है, बी डी एक ध्वज है, भवन के भवन के पद, पद कहाँ होगा नीचे, भवन के पद, भवन के पद से एक बिंदु P, एक बिंदु P के बीच की दूरी, P के बीच की दूरी नहीं पता है, बीच बीच की दूरी पी ए है, ठीक है, क्या है पी ए मान लेते हैं, पी ए, या तो एक्स भी मान सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लिखिएगा कि त्रिभुज ए पी ए बी 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, अब बड़ा वाला त्रिभुज पी ए डी 45 डिग्री का, ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा का जरूरत नहीं। अब देखिए हमारा काम क्या है, हम सोचे क्या कि यदि हम नीचे वाला निकाल लें जो कि दोनों त्रिभुज में है, जब नीचे वाला निकल जाएगा तो हम इसको भी निकाल सकते हैं और पूरा लंबाई भी निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज में नीचे वाला का काम आएगा और बड़ा वाला त्रिभुज में भी नीचे का काम आएगा, ठीक है। पहले हम छोटा वाला त्रिभुज से चलते हैं और पी ए निकाल लेते हैं, ठीक है। चलेगा त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज चलिए पी ए बी से, अच्छा छोटा वाला हम थीटा कितना है 30 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा के सामने वाला को P, 90 के सामने वाला को H, बाकी जो बचेगा B। देखिए हमको निकालना है B, अब P भी का जरूरत है, यानी B और P में चलेंगे, किससे tan में, tan थीटा बराबर होता है P बटा B, P का मान कितना दिया है BA लिख देते हैं या AB लिख देते हैं, और B का मान PA, tan थीटा का मान कितना दिया 30 डिग्री बराबर AB बटा PA, किसी का मान पता है, नहीं पता है, tan 30 का मान बताइए, नहीं याद किए हैं, 1/√3 AB बटा PA, तिरछा तिरछे गुना करेंगे, PA गुने 1 करेंगे कितना आ गया PA बराबर AB गुने √3 हो गया AB √3, यानी PA का मान निकालने कितना आएगा AB √3, ठीक है, मीटर में मान लेते हैं, या तो रहने दीजिए आप इकाई मान लेते हैं, सबसे बढ़िया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, और पूरा फिर निकालना पड़ेगा पूरा भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, अब पूरा भवन ध्वज निकालना पड़ेगा पूरा की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई घटा देंगे तो ध्वज की, तो चलते हैं क्या निकालना पड़ेगा, BA भी निकालना पड़ेगा ना, BA नहीं AB, अच्छा यहाँ से AB निकाल सकते हैं, AB बराबर क्या होगा, गुना में आ जाएगा भागा में, तो PA/√3, ठीक है। अगर इसका जरूरत पड़ा तो ठीक है लिख देंगे, इसलिए इसको लिख दिए, गुना में इधर आ गया भागा में। अब देखिए क्या करते हैं, अब चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज से, त्रिभुज PAD से, PAD से, इसमें थीटा कितना है 45 डिग्री, बड़ा वाला में कितना है 45 डिग्री, देखिए इसमें भी आपको P निकालना है, थीटा के सामने बड़ा वाला P, नीचे B, इधर H, यानी P और B, यहाँ भी आपको टेन लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी tan थीटा बराबर होता है P बटा B। अच्छा P का मान क्या है, P पूरा है AD, अब B क्या है PA, ठीक है, थीटा का मान 45 डिग्री दिया तो 45 बराबर, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से आप AD का मान क्या लिख सकते हैं, AD कितने भागों में बटा हुआ है, 2 भाग में, एक हो गया BD प्लस एक हो गया AB, ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं AD की जगह BD प्लस AB बटे PA लिख सकते हैं, इसको रहने देते हैं। tan 45 का मान कितना था, 1 बराबर हो गया BD प्लस AB बटे PA, इसको 1/1 करते हैं, तिरछा तिरछे गुना करते हैं, तो PA गुने 1 करेंगे तो हो गया PA बराबर हो गया BD प्लस AB, ठीक है। अब देखिए PA का मान हमको पता है कितना AB √3,
तो पी ए की जगह लिख दिए ए बी √3 बराबर हो गया बी डी प्लस ए बी। ठीक है, अब देखिए ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है, तो यहाँ से ए बी प्लस में इधर ले आते हैं माइनस में, तो ए बी √3 माइनस ए बी बराबर क्या बच गया बी डी। आपको दिख रहा है? एक सेकंड देख लेते हैं। चलिए ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, ए बी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अगर ए बी हम कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा, यहाँ √3 बच जाएगा, माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, बराबर यहाँ क्या बच जाएगा बी डी बच जाएगा। अच्छा, हमसे पूछा क्या था बी डी, तो बी डी का मान लेके चले आए कितना ए बी √3 माइनस 1। ठीक है, बी डी का मान कितना लाए ए बी √3 माइनस 1। हमको तो ए बी का जरूरत भी नहीं पड़ा कहीं। ठीक है, ए बी का जरूरत पड़ा, घटाने का जरूरत पड़ा नहीं, डायरेक्ट आ गया। अच्छा, दिया कितना है, क्वेश्चन गलत नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन हम पढ़े कहाँ। भूमि के एक बिंदु P से, क्वेश्चन ही गलत हम लिख दिए। चलिए यहाँ से, चलिए ये क्वेश्चन भी ठीक हो गया। यहाँ से बी डी का मान कितना आ गया ए बी √3 माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये गलत लिख दिए। चलिए गलत लिखे, गलत सही, लेकिन आप गलत भी तो बना दिए। इसका आंसर नहीं आया पूर्ण रूप में, लेकिन कुछ तो आए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन हम 4 ही नंबर बताते हैं सही से। ठीक है, हम क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, हम उसका हल पढ़ दिए थे। वही तो हमको लगा कि क्वेश्चन सब कुछ दे दिया, फिगर बना के दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, नोट करिए इसको, चलिए इसको। सेम क्वेश्चन है तो क्यों मिटाए फिगर को। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिगर तो आपका बना हुआ है। क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण। 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, यानी भवन की ऊंचाई कितना दिया था 10 मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई 10 मीटर दिया गया था। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। ठीक है, ध्वज की लंबाई और बिंदु पी से भवन के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि चलिए सेम क्वेश्चन बताइए। हम बी डी पूछा क्या क्या हमसे गया है, ध्वज की लंबाई पूछा गया है। बी डी बराबर क्या लाए थे ए बी √3 माइनस 1 लाए थे ना। देखिए क्या कर सकते हैं, ए बी का मान हमको पता है कितना है 10, √3 माइनस 1 10, √3 माइनस 1 करेंगे, √3 का मान कितना होता है 1.732 माइनस 1 करेंगे यानी 0.732। इसको गुना करना है 0.732, जब 10 से गुना करेंगे तो एक पॉइंट क्या होता है आगे घसक जाएगा, यानी 7.32 समथिंग, 7.32 एकदम राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम सोल्यूशन पर आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम सोल्यूशन जैसे इससे पहले किए ना, देखिए उसमें हमको क्या था कि भवन की ऊंचाई हम नहीं देखे थे, मेरा मिस्टेक गलती से। ठीक है, नहीं मालूम पड़ा क्या था। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमको पता चला है ना, वहाँ आप लास्ट में लिख दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन में सुधार कर दीजिएगा कि भवन की ऊंचाई 10 मीटर है, जो कि हम नहीं लिखे थे। और लास्ट में आके जो आप बी डी बराबर लाए हैं, क्या ए बी √3 माइनस 1, यहाँ ए बी का मान 10 धरिएगा, √3 माइनस 1 इधर करिएगा, तो आ जाएगा आपका बी डी बराबर 10, √3 का मान 1.732 माइनस 1, तो आपका बी डी बराबर आ जाएगा 10 गुने 1 घटा दीजिएगा तो मेन में घट जाएगा, तो 0.732 10 है, यानी पॉइंट एक यहाँ से हट के यहाँ चलाएगा, यानी 732 मीटर। तो बी डी का मान आ जाएगा 7.32
मीटर। क्या हम इसको होमवर्क कर दें आपका, बना लीजिएगा कि हम ही बताएं। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सेम क्या वही क्वेश्चन है, ठीक है। हम वहाँ क्या निकाल लिए थे, बी डी निकाले थे, लेकिन हमको ए बी का मान पता नहीं था, इसलिए इस तरह से ए बी √3 - 1। लेकिन जब क्वेश्चन देखे तो ए बी का मान तो दिया हुआ था 10√3 - 1। अब थोड़ा सा क्वेश्चन सुधार करिएगा, ए बी का मान रखिएगा, आंसर चला आएगा, ठीक है। बना लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, एक चीज तो सीखने को मिला ना, इसको उतारना था आप लोग को ने। तो बी डी बराबर कितना किए थे, 10 √3 का मान 1.732 - 1। तो बी डी बराबर हो गया 10 गुने 0.732, यहाँ हटाएं पॉइंट पीछे चला आया, तो बी डी बराबर आ गया 7.32 मीटर। ये आपका आंसर आने वाला था, ठीक है। आप नीचे में लिख सकते थे, ध्वज ध्वज दंड की लंबाई कितना आएगा, 7.32 मीटर। ये होगा आपका आंसर, जो कि उसमें सुधार कर लीजिएगा। हमको ऐसा लगता है सुधार नहीं करिए, फिर से बनाइए और उसमें इसका मान रख दीजिए 10 मीटर। फिर से बनाने का कोशिश करिए आप, ठीक है। इसको बना लीजिएगा, ये मेरी तरफ से होमवर्क। बनाइएगा इसको, ठीक है। चलिए, ये क्या था आपका होमवर्क था, इसको बनाइएगा घर में आराम से, एकदम इत्मीनान से बैठ करके, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, कहता है क्या है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल जमीन है, एक समतल जमीन बनाते हैं, समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में, यानी ऊपर क्या है, एक मीनार है, एक मीनार बना दिए, क्या बनाया, मीनार, मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मतलब पहले छाया कुछ और था, अब बढ़ के 40 मीटर हो गया। यानी कि मान के चलिए कि पहले छाया यहाँ बन रहा था, अब 40 मीटर क्या हो गया, ज्यादा बन गया, दूर बन गया, 40 मीटर दूर बन रहा है, यानी छाया अब यहाँ से बन रहा है। एक सेकेंड, ठीक है। अब छाया कहाँ बन गया, 40 मीटर दूर हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कि जबकि सूर्य का उत्तरांतर 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, यानी पहले 60 डिग्री का था, अब कितने डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री, यानी सन सूरज होगा, तो उन्हें छाया बन रहा है, मीनार की छाया 60 से घट के कितना हो गया, 30। अर्थात छाया के सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन 60, बीडी छाया की लंबाई 30, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। आपसे पूछा क्या है कि मीनार की ऊंचाई आपको बोलना है निकालने के लिए, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी सी डी। देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज में भी मीनार की ऊंचाई सेम होगा, छोटा वाला त्रिभुज में भी मीनार की ऊंचाई सेम होगा, ठीक है। देखिए, करेंगे क्या हम कि एक छोटा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है। छोटा त्रिभुज से हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी, जो बी डी है, बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, दो भाग में है, डी सी प्लस बी सी लिख सकते हैं, दो भाग में है। चलिए लिख दीजिए, लिखना क्या है, ए बी मीनार की ऊंचाई है, ए बी मीनार की ऊंचाई है, मीनार के पद से, मीनार के पद से छाया, छाया बिंदु, छाया या बिंदु सी, कुछ सी के बीच की दूरी पता नहीं है, इसके बीच की दूरी पता है नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं क्या, बी सी, या इसको मान लेते हैं कुछ एक्स मान लेते हैं, एक्स, ठीक है। और
जब पूरा करते हैं, या तो कहिए कि जब सी से बिंदु सी से बिंदु डी तक की दूरी तक की दूरी 40 मीटर है, ठीक है। पहले छाया से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा था, अब 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। पूछा क्या, आप मीनार की ऊंचाई निकालिए। पहले क्या करते हैं, बीसी निकाल लेते हैं, ठीक है। जब बीसी निकल जाएगा तो मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। पहले छोटा वाला त्रिभुज से चलते हैं, बीसी निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, मीनार की ऊंचाई को y मान लेते हैं। इसमें थीटा कितना दिया, 60 डिग्री का, छोटा वाला में। थीटा के सामने वाला P, 90 के सामने H, बाकी जो बचेगा B, यानी P और B में चलना होगा, tan लगा देते हैं। tan थीटा बराबर P बटा B। P का मान कितना दिया है, AB। B का मान कितना दिया है, BC। तो हो गया tan 60 डिग्री बराबर AB नहीं पता है, Y कर देते हैं, नहीं तो सिंपल रहने दीजिए, AB बटा BC, ठीक है। नहीं तो x बटा y कर दीजिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। ए बी क्या मान है, y बटा BC x। tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर y बटा x, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालना है, x का मान निकाल लीजिए, ठीक है। x का मान, x का मीनार की ऊंचाई ने पूछा है, मीनार की ऊंचाई पूछा है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई कब निकलेगा, जब ये पूरा हमको आधार पता होगा। तो यानी x निकाल लेते हैं, उसको 40 के साथ फिर ऐड करेंगे। यहाँ से x बराबर हो जाएगा, x बराबर नहीं, देखिए क्या करते हैं, x इधर भागा में इधर आएगा, गुना में, तो हो जाएगा x√3 बराबर बाई, x निकालना है तो √3 भागा में चल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा बाई √3, ठीक है। तो x का मान बाई √3 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज से, त्रिभुज ABD से। इसमें थीटा दिया 30 डिग्री, थीटा के सामने P, ये पूरा हो जाएगा B, यानी P और B में चलना है, यहाँ भी tan लगाएंगे। tan थीटा बराबर हो जाएगा P बटा B। P का मान सेम होगा AB, और B का मान क्या हो जाएगा, BD। थीटा का वैल्यू रख देंगे 30 डिग्री बराबर AB बटा BD। BD का मान क्या है, DC प्लस BC, ठीक है। यहाँ से BD का मान रख दिए। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर AB बटा DC प्लस BC। तिरछा से गुना करेंगे तो DC प्लस BC बराबर हो जाएगा AB√3, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, x पता है, x किसको माने हैं, BC को, किसको, BC को, यानी BC का मान हमको पता है कितना है, तो BC यहाँ हो जाएगा DC प्लस BC का मान कितना, y/√3, क्या है, y/√3, लिख सकते हैं y/√3 बराबर AB को क्या माने हैं, x, AB को क्या माने हैं, AB को भी माने हैं, इधर हो गया y√3, ठीक है। प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ठीक है। तो DC, अच्छा DC का वैल्यू भी मालूम है कितना है, 40, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 40 बराबर हो जाएगा y√3 माइनस y/√3, एलसीएम ले लेंगे तो 40 बराबर हो जाएगा √3, एलसीएम 1 से भाग देंगे, √3 में आएगा √3, और y गुने √3 करेंगे तो y√3 गुने √3, 3 से 3 में हो जाएगा 3, यानी 3y माइनस √3 से √3 कैंसिल होकर एक बचेगा, एक गुने माइनस y, तो माइनस y आ गया, ठीक है। 3y में से एक y जाएगा, कितना बचेगा, 2y, y√3 भागा में इधर लाएंगे, गुना में हो जाएगा,
तो हो जाएगा 40√3 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना में इधर लाएंगे भागा में, तो 40√3 बराबर वाई 2 आ गया, 2 से 40 कट जाएगा, यानी 20√3 बराबर वाई। अब वाई किसको माने हैं, ए बी को, यानी ए बी का मान आ गया 20√3 मीटर। ठीक है। अच्छा ए बी क्या है, लिख दीजिए मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ला दिए कितना, 20√3 मीटर। ठीक है, 20√3 मीटर। आंसर कितना दिया है, 20√3 मीटर। ठीक है, समझ गए, इसको नोट करिए। इसको कुछ नहीं करना था, सिंपल से मीनार की ऊंचाई निकालना था। एक छोटा सा त्रिभुज, यहाँ से हम BC निकाल लिए, यानी x निकाल लिए, सबका मान पुट किए, माइनस प्लस किए, आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको नोट करिए। चलिए नोट कर लिए इसको। फिगर बनाने की कोशिश करिए, जितना अच्छा फिगर बनाइएगा धीरे धीरे समझ समझ के, आंसर भी उतना जल्दी लाइएगा। आंसर लाना कोई बड़ी बात नहीं, फिगर बनाना बड़ी बात है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना देखना, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्या कहता है कि एक बहुमंजिलीय भवन, बहुमंजिलीय मतलब क्या होता है, एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल, यानी 2 तल्ला घर होगा। ठीक है, इस तरह से 2 तल्ला घर बना दिए। बहुमंजिलीय घर के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी उसके शिखर से, ये भवन का क्या है, शिखर। बहुमंजिलीय भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचा भवन है, 8 मीटर ऊंचा एक और भवन है, उसको देखने पर अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री शिखर और तल से, एक तल से बन रहा अवनमन कोण बन रहा, और एक शिखर से बन रहा। इस तरह से फिगर होगा, एक शिखर से अवनमन कोण बन रहा है, एक तल से अवनमन कोण बन रहा है। ठीक है, शिखर और तल से ये दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, क्या बोला, शिखर से, पहले शिखर से और फिर तल, यानी शिखर कहाँ हो गया, ऊपर, ये हो गया शिखर और तल। शिखर यानी यहां से अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। अवनमन कोण बन रहा कितना, पहले बन रहा 30, यानी इसके साथ जो बन रहा 30, अवनमन और उन्नयन बराबर होने के मान इसका भी मान कितना होगा, 30 डिग्री। और फिर बन रहा है तल से 45 डिग्री, यानी तल देखिए यहाँ है, यानी बड़ा वाला कितना बन रहा है, 45 डिग्री, यानी यहाँ भी कितना बनेगा, 45। एकांतर कोण के हिसाब से अवनमन और उन्नयन बराबर होता है। ठीक है, तो कहता है बहुमंजिलीय भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। कहता है कि जो बहुमंजिलीय भवन है उसकी ऊंचाई निकालिए और दोनों भवन के बीच की दूरी निकालिए। नाम दे देते हैं A B C D E। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, दोनों भवन के बीच की दूरी और बहुमंजिलीय भवन की ऊंचाई पूछ रहा। इधर 8 मीटर, इधर भी कितना होगा, 8 मीटर, यानी आधा तो हम निकाल चुके। अब सिर्फ ए बी निकालेंगे तो पूरा भवन की ऊंचाई निकल जाएगा बहुमंजिल वाला, और दोनों भवन के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। दोनों में देखिए दूरी क्या होगा, दोनों त्रिभुज के लिए सेम, क्योंकि यहाँ रखे दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से आप एक बात लिख सकते हैं, जो EB होगा, प्रश्न से यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो चित्र से लिख सकते हैं, चित्र से क्या होगा, EB बराबर क्या होगा, EB किसके बराबर होगा, DC के या CD के। और देखिए ED किसके बराबर है, ED बराबर है BC के।
ईडी बराबर है बीसी के। ठीक है, हमको निकालना है सिर्फ डीसी और एबी। किस तरह से निकलेगा, पहले देखिए, यदि हम छोटा त्रिभुज से चल के क्या निकाल लें, बीई निकाल लें जो कि डीसी के बराबर होगा, फिर बड़ा वाला त्रिभुज से इसको निकाल लेंगे, यानी पूरा निकाल के इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, सबका मान निकल जाएगा। पहले लिखिए है क्या क्या। एसी बहुमंजिलीय भवन है, एसी बहुमंजिलीय भवन है। और लिखिएगा सी डीसी, डीसी बहुमंजिलीय भवन, और भवन के बीच की दूरी, एक बहुमंजिलीय भवन है और एक भवन है, भवन के बीच की दूरी, भवन की बीच की दूरी क्या है, डीसी है। भवन के बीच की दूरी है, वहां डीसी लिख चुके हैं। ठीक है, भवन के बीच की दूरी है, जहां ईडी भी एक क्या है, भवन है, जहां ईडी भी एक भवन है, ईडी भी एक भवन है, भवन है जिसकी ऊंचाई कितना दिया है, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है, 8 मीटर है। ठीक है, अब तो कुछ नहीं है, भवन, एक दूसरा भवन है जिसके तल से और बहुमंजिलीय भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, फिर भवन के शिखर से बहुमंजिलीय भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, अब क्वेश्चन से चलते हैं, यदि आप इसको उतार ले तो हमको बनाने में आसानी होगा, जगह मिल जाएगा। ठीक है, इसको उतार सकते हैं जल्दी से एकदम जो लिखे हैं। चलिए ठीक, इसको लिख लिए, इसको अब मिटा देते हैं, हमको जगह मिल जाएगा, थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिलेगा। पहले क्या करते हैं, छोटा वाला त्रिभुज से चलते हैं और बीई निकाल लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज क्या, ए बी ई से, ए बी ई से। ठीक है, जहाँ थीटा का मान कितना दिया, छोटा में 30 डिग्री दिया है, कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। ठीक है, क्लियर कर, चलिए क्या देख, ए बी ई त्रिभुज से। ठीक है, थीटा का मान 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, निकालना क्या है हमको, बीई निकालना है। थीटा के सामने वालों को पी बोलते हैं, 90 के सामने वाला एच हो गया, बाकी जो बचा बी हो गया। ठीक है, निकालना है पी और बी, यानी चलेंगे tan से, tan थीटा बराबर पी बटा बी। पी का मान कितना दिया है, ए बी, बटे बी का मान क्या है, बीई या ई बी। ठीक है, tan थीटा, थीटा का मान है 30 डिग्री, बटे ए बी नहीं पता है, ना ही पता है बीई या ई बी। ठीक है, कुछ भी लिखे, दोनों का मतलब सेम होगा। ठीक है, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, यानी हो गया 1/√3 बराबर ए बी बटा बीई। तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो बीई बराबर आ जाएगा AB√3, आ जाएगा ना, AB√3। यदि हम चाहते हैं कि यहाँ से, ठीक है रहने दीजिए, अच्छा बीई किसके बराबर है, बीई किसके बराबर है, CD के। यहाँ हम लिख सकते हैं CD बराबर भी क्या होगा, AB√3, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, एक हो गया बड़ा वाला, छोटा वाला त्रिभुज से। अब चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, ACD, त्रिभुज ACD से। इसमें थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री है, पूरा हो जाएगा P, यहाँ हो जाएगा B, इधर हो जाएगा H। निकालना है P और B, यानी लगाना पड़ेगा हमको tan थीटा P बटा B। P क्या है, P पूरा AC क्या है, AC, बटे B क्या है, DC या CD क्या है, CD। tan थीटा का मान 45 डिग्री बटे AC को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए बताइए। AC दो भाग में बटा हुआ है, AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC,
तो लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी बटा सी डी। 10 45 1, तो ए बी प्लस बी सी बाई सी डी। इधर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, सी डी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। चलिए बी सी का मान यहाँ लिख सकते हैं ए बी रूट 3, तो सी डी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस ए बी रूट 3। क्या हो जाएगा? ए बी रूट 3। ठीक है, तो सी डी बराबर हो जाएगा, इसमें भी ए बी, इसमें भी ए बी, ए बी क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा ए बी, यहाँ से ए बी निकाल लिए 1 प्लस यहाँ से ए बी निकाल लिए रूट 3। ठीक है, अब देखिए हमको मान किसका मालूम है? बी सी, बी सी किसका? बी सी। ठीक है, सी डी, सी डी को बी ई कहते हैं। सी डी कहाँ गया? सी डी ये निकल रहा है ना। चलिए अब क्या कर सकते हैं, हमको क्या मालूम है? सी डी। अच्छा, सी डी को क्या कर सकते हैं? ए बी रूट 3। यहाँ भी सी डी, यहाँ भी सी डी, क्या है? ए बी रूट 3। सी डी, यहाँ सी डी थोड़ा होगा, बी सी बराबर है ई डी के, बराबर है ई डी के। ठीक है, बी सी बराबर था ई डी के, यहाँ ठीक है ए बी रूट 3 सी डी। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं? सी डी, सी डी बराबर आ गया ए बी 1 प्लस रूट 3। अब क्या कर सकते हैं? किसका मान रख सकते हैं? सी डी का मान क्या रख सकते हैं? सी डी, सी डी, सी डी का मान निकाले। हमको निकालना क्या है? ए सी। क्या निकालना है? ए सी, पूरा मीनार की ऊंचाई नहीं निकालना है, यहाँ से यहाँ भी निकालना है, फिर जोड़ना है। ठीक है, क्या पूछा था? मीनार की ऊंचाई। क्वेश्चन पूछा था कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, पूरा मीनार की ऊंचाई यानी क्या चाहिए? ए सी, ए सी, ए सी चाहिए। क्या चाहिए? ए सी चाहिए। अच्छा, ए सी क्या होता है? ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ए बी का मान तो इधर हो जाएगा ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी का मान कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। ठीक है, ए बी का मान पता है? ए बी का मान नहीं पता है, ए बी का मान नहीं पता है। हाँ, ए बी का मान पता कर सकते हैं। पता है कहाँ से? ये गुना में इधर आएगा, भागा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। यहाँ हम देखिए इसको इधर साइड में लिख देते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं? ए बी बराबर क्या आ जाएगा? सी डी बटे 1 प्लस रूट 3। ए बी का मान आ जाएगा सी डी बटे 1 प्लस रूट 3। किसका? ए बी का मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कर सकते हैं ए सी बराबर, ए बी के जगह लिख सकते हैं सी डी बटे 1 प्लस रूट 3 प्लस 8। ठीक है, सी डी का मान हमको पता है कितना है? ए बी रूट, ए बी 1 प्लस रूट 3। ठीक है, तो सी डी के जगह लिख देते हैं, हो गया ए सी बराबर, सी डी की जगह लिख देते हैं ए बी 1 प्लस रूट 3। नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। चाहिए हमको क्या? चाहिए हमको ए बी चाहिए। क्या चाहिए? ए बी चाहिए। ए बी चाहिए, ए सी को हटाना था। किसको? ए सी को, ए सी, ए सी। ठीक है, ए सी का मान यहाँ क्या हो सकता है? ए सी, सी डी रूट 3 माइनस 1 बी सी। ठीक है, इधर इधर ठीक है, बी सी, यहाँ बी सी का मान रख दिए, ए बी कॉमन लिए, तो सी डी, सी डी किसके बराबर है? बी ई के बराबर है। किसके? बी ई, बी ई। अच्छा, बी ई का मान निकाले हैं हम, बी ई का मान निकाले हैं, बी ई। हाँ, बी ई का मान यहाँ निकाले थे। देखिए यहाँ गलती लिखे हैं, ए बी रूट 3 ई किसके बराबर है? बी ई के बराबर है, बी ई के बराबर है। कहाँ दिक्कत हुआ था? सी डी नहीं, सी डी बराबर ए बी रूट 3। इसको मिटाने दीजिए हमको, अब इसको करिए।
तिरछा तिरछे गुना किए तो हो गया सी डी बराबर ए बी प्लस बी सी। क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी, यानी सी डी किसका मान है, सी डी। सी डी किसके बराबर है, बीई के। यहाँ क्या होगा, सी डी। तो सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी √3 बराबर ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस में इधर लाएंगे माइनस में, तो ए बी √3 माइनस ए बी बराबर बी सी। ठीक है, अब देखिए ए बी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ए बी कॉमन ले लिया तो बच गया √3 -1 बच गया, इधर हो गया बी सी। क्या हो गया, बी सी। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, बी सी का मान हमको पता है 8, इधर हो गया ए बी बराबर √3 -1 बटे बी सी का मान 8, इधर गुना में जाएगा भागा में, चाहिए भी ए बी आ गया 8 बटे √3 -1। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसका हर परिमेयीकरण कर सकते हैं, √3 + 1 बटे √3 + 1, 8 से गुना करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 8√3, और 1 के साथ भी गुना करेंगे तो +8, इधर a + b a - b यानी a² - b²। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो साइड में लिखते हैं, ए बी बराबर हो जाएगा 8√3, 8 गुने √3, 8√3 + 8 गुने 1, 8 हो गया, a - b a² - b² यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। देखिए तो ए बी बराबर हो जाएगा 8√3 + 8 बटे √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा 3 और -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, इधर आप नोट कर लिए हैं, इधर आप नोट कर लिए तो इधर मिटा सकते हैं हम, थोड़ा सा और जाएगा, थोड़ा सा मिटा दे इसको। देखिए तो ए बी बराबर उधर से आ गया 8√3 + 8, 3 में से 1 गया 2, अब तो 2 तो कटेगा नहीं, हमको फिर से कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें भी 8 इसमें भी 8, 8 8 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 + 1 क्या बच गया, बटे 2, 2 से 8 काट दिए 4, तो ए बी बराबर हो गया 4 √3 + 1। ये ए बी का मान आया, किसका, ए बी का मान। हमसे पूछा कि पूरा ऊंचाई बताइए, तो ए बी में हम बी सी जोड़ देंगे तो पूरी ऊंचाई निकल जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं, इसीलिए ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। तो ए सी बराबर आ जाएगा, ए बी का मान है 4 √3 + 1 प्लस बी सी का मान 8, इसको गुना करिए तो ए सी बराबर हो जाएगा 4√3 प्लस 1, अब इसके साथ प्लस क्या करना है 8, 4√3 + 8। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, ए बी निकालना था हमको, ए सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी का मानना है 4√3 + 8। ठीक है, 4√3 + 8, अब क्या कर सकते हैं, देखिए तो इधर ए सी बराबर हो गया, ए सी बराबर 4√3 + 1 + 8। ठीक है, 4√3 + 1 + 8, 4√3 + 1 + 8। देखिए क्या कर सकते हैं, इधर अब मिटाते हैं। ठीक है, हल्का सा चाहिए क्या, एसी। पूरा मीनार की ऊंचाई नहीं पूछा जा रहा था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 6, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, बहुमंजिलीय भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, उसकी ऊंचाई तो लेके चले आए हम, बहुमंजिलीय भवन यानी क्या, एसी। 4√3 इसको मिटाते हैं, इधर लिखते हैं, तो एसी बराबर आ गया 4√3 + 1 + 8। क्या करते हैं, इसके आगे चलते हैं, तो ये हो गया 4√3 गुना करेंगे +4 गुने 1 4 + 8, तो एसी बराबर हो जाएगा 4√3 + 8 4 12 हो गया। इसको आप नोट कर लिए होंगे तो हम मिटा देते हैं। तो इधर हो गया
AC बराबर इसमें से 4 अगर कॉमन ले ले, 4 इसमें तो हो गया √3 + 3, ये हो गया AC का मान, यानी बहुमंजिली भवन की ऊंचाई। और हमसे क्या पूछा था? DC पूछा था। क्या पूछा था? DC। DC DC का मान हम निकाल के लाए थे कितना? AB √3, AB √3। अच्छा DC, तो DC निकालना है तो AB का मान कितना लाए हैं? AB का मान 4√3, तो AB की जगह लिख देते हैं 4√3 + 1, अब गुने करना है √3। देखिए तो DC बराबर हो जाएगा 4 गुने √3, 4√3, अब प्लस 4 गुने 1 4, और इसको भी गुना करना है √3 के साथ। ठीक है, इधर भी मिटाते हैं, तो इधर हो गया 4√3, अब गुना करना है एक और √3, यानी 4 गुने 3 करेंगे 4 तिया 12। देखिए कैसे दिया है 4√3, अब गुना करेंगे √3, तो √3 गुने √3 3 हो गया, 4 तिया 12 हो जाएगा। इधर हो गया 12 प्लस, अब करेंगे 4 गुने √3, हो गया 4√3, तो 12 इसमें से भी 4 कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया 3 + √3। ये किसका मान आया? DC का मान आया। ठीक है, ये हो गया DC, दूसरा आंसर। DC यानी दो भवन के बीच की दूरी हो गया, दो भवनों के बीच की दूरी। क्या लाए? 4, 3 + √3, 3 + √3। अब पूरा बहुमंजिलीय भवन की ऊंचाई भी आया 4√3 + 3। क्यों? क्योंकि एंगल का मान 45 डिग्री है, तो ये दोनों भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, जो बचा हुआ है उसको नोट कर लीजिए, बाकी आप नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इधर नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन लास्ट बचा उसको भी करा देते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो गया, हम ही भूल गए थे कि हम निकाल के लाए। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछिएगा, हम फिर से बता देंगे। ठीक है, बोर्ड ही थोड़ा छोटा पड़ जाता है इसीलिए दिक्कत होता है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि है लास्ट। ठीक है, चलिए कहता है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से, मतलब एक नदी है, ठीक है, मान लीजिए कि नदी बह रहा है। ठीक है, क्या है? नदी बह रहा है, इस तरह से। ठीक है, नदी पे एक पुल बनाते हैं। ठीक है, एक पुल बना दिए। क्या बना दिए? पुल बना दिए। नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण। नदी के पुल पर एक बिंदु लेते हैं, उसके सम्मुख यानी दोनों किनारों के बीच का अवनमन कोण दिया, जो कि बाहर बनेगा, त्रिभुज के अंदर नहीं बनेगा। अवनमन कोण दिया 30 और 45, एक दिया 30 और एक दिया 45। ठीक है, नीचे भी इसको मिलाते हैं। अच्छा, अवनमन 30 है, उन्नयन भी 30 होगा। यहाँ अवनमन 30 है, उन्नयन भी, यहाँ 45 है तो उन्नयन भी 45 होगा। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कि किनारे यानी जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई कितना दे दिया? 3 मीटर दे दिया। ठीक है, तो कहता है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। नदी की चौड़ाई, अब बताइए नदी की चौड़ाई इतना चौड़ा है, यानी इसको हमको ज्ञात करना है। नदी की चौड़ाई नाम दे देते हैं ABCD। नदी की चौड़ाई यानी BD ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? BD ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, 3 जो है दोनों के लिए है, जो AC का मान है वो दोनों त्रिभुज के लिए, किसके लिए है? दोनों त्रिभुज के लिए है, यानी त्रिभुज इधर और इधर दोनों के लिए। ठीक है, पहले इस त्रिभुज से चलेंगे तो BC का मान निकाल के लिए आएंगे, फिर जब दूसरा त्रिभुज से चलेंगे तो CD का मान ले आएंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो किसका मान आ जाएगा? BD का मान। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। लिखिए, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या है? BD है, BD है। अच्छा, नदी की चौड़ाई BD है, ठीक है, पुल भी बना है उस पे,
नदी से पुल कितना ऊंचा है, ए सी पुल की ऊंचाई है, पुल ए सी नदी से पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक है, कितना मीटर है, 3 मीटर है। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अब तो अवनमन और उन्नयन कोण के बारे में लिखना आप यहाँ से लिख सकते हैं। कोण बी बराबर कितना दिया, 30 डिग्री दिया है। कोण डी बराबर कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है कि नदी की पूरी चौड़ाई निकालिए। पहले हम BC निकाल लेते हैं, फिर CD निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले त्रिभुज ACB से चलते हैं, त्रिभुज ACB से। अच्छा, इसमें थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री दिया है। देखिए, थीटा के सामने वाला P, 90 के सामने वाला H, बचेगा क्या, B। P दिया हुआ है, B निकालना है, tan लगाएंगे, यानी tan थीटा बराबर हो गया P बटा B। P का मान क्या है, AC, B का मान क्या है, BC, tan थीटा का मान 30 डिग्री बटे AC का मान दिया हुआ है कितना है, 3 बटे BC। tan 30 का मान 1/√3, तो 3 बटे BC गुने 1 63 से गुना करेंगे तो इधर BC बराबर आ गया 3 गुने √3 मीटर, यानी BC का मान कितना आ गया, 3√3, यानी आधा तो निकाल लिए नदी की चौड़ाई। अब दूसरे त्रिभुज से आधा निकालते हैं, त्रिभुज ACD से, त्रिभुज ACD से। इसमें थीटा कितना है, 45 डिग्री है। देखिए, यहाँ भी थीटा के सामने वाला P, 90 के सामने वाला H, B, यानी P दिया हुआ B निकालना है। यहाँ भी क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर होता है P बटा B। P का मान दिया है AC, B का मान दिया है CD, थीटा का मान दिया है 45 डिग्री बटे AC का मान दिया है 3 बटे CD। 45 होता है 1/1, या 1 लिख सकते हैं, 3 बटे CD। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, CD गुने 1 बराबर हो गया CD बराबर हो गया 3 मीटर, यानी दोनों को लंबाई निकाल ली। अब क्या पूछा, पूरा नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या है, BD बराबर क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। तो BD बराबर आ जाएगा, BC का मान कितना है, BC का मान निकाले हैं हम 3√3 मीटर, 3√3 मीटर प्लस CD का मान निकाले हैं 3 मीटर। तो यहाँ से BD बराबर आ गया 3√3 प्लस 3, 3 कॉमन ले लेंगे तो BD बराबर आ गया 3 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1 मीटर। ये क्या हो गया, नदी की चौड़ाई निकल गया। अगर आप इसको पूर्ण रूप में लाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ √3 का मान रख दीजिए। अच्छा, √3 का मान क्या होता है, 1.732। ठीक है, देखिए 1.732 अब प्लस 1 रख दिए। ठीक है, 1 मेन में जुटेगा, यानी 3 गुने 2.732, 2.732, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 7 तिया 21 का एक हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6 2 8, यानी 8.196। ये हो गया एग्जैक्ट आंसर। बुक में कितना दिया है, बुक में इतना ही दिया है आंसर। ठीक है, यानी एग्जैक्ट आंसर भी आप चाहिएगा कितना आएगा, 8.196 मीटर। ठीक है, इसको नोट करिए। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था। इसके पहले वाला क्वेश्चन था, अच्छा खासा क्वेश्चन था। चलिए, इसको नोट कर लिए। देखिए, एग्जाम्पल जितना था 9.1 का खत्म हो गया, एग्जाम्पल नंबर 7 तक दिया था। अब एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज शायद इसमें है, उसके बाद चैप्टर भी खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, जिसमें कि क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 16 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर आज कराए 7, यानी 2 क्लास तो 2 या 3 क्लास कम से कम तो लगेगा। ठीक है, तो आपका काम क्या है, त्रिकोणमिति भी रिवीजन करना है, ट्रिगोनोमेट्री भी रिवाइज करते रहना है। ट्रिगोनोमेट्री अगर रिवाइज नहीं करिएगा तो tan 30 का मान कैसे रखिएगा, tan 60 का मान कैसे रखिएगा, sin 30 का मान कैसे रखिएगा, दिक्कत होगा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री तो रिवाइज करते रहना है,
प्लस इसको भी अब क्या करना है, रिवाइज। एक होमवर्क और बढ़ गया। एक क्वेश्चन आपको दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 होगा समथिंग, कुछ भी जो हो, उसको आपको क्या करना है, बनाना। इसके जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसको आपको पीछे करके अगर छूट गया होगा तो बढ़िया से समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम फिर से बता देंगे कल की क्लास में, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम क्या है, पूरी तरह से रिवीजन करना। अगर रिवीजन नहीं करिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। हम रोज़ कहते हैं कि रिवीजन करिए, रिवीजन करिए। रिवीजन नहीं करिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। हम बताएंगे, आप समझ गए, आप बनाइएगा, नहीं बनेगा, आप भूल जाइएगा, ठीक है। कि क्या करें आगे, क्या करें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप जब तक रिवीजन नहीं करिएगा कोई उपाय नहीं है। तो रिवीजन करते रहिए, सबसे बड़ा हथियार आपका है रिवीजन। रिवीजन करते रहिएगा तो कोई टक्कर में नहीं है। रिवीजन छोड़ दीजिएगा तो फिर ये आएगा, फिर क्या, जीरो। उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आपका काम है रिवीजन करना, पढ़ते रहना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अच्छा, काफ़ी लंबा लगता है, वीडियो भी हो गया है, इसको देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।